औरव ऋषि के यहाँ जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहाँ जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता है मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। शमी और मंदार की शादी हो, छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है छोटा, समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना है। पहले लोगों ने विचार करा, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी, धंधा पानी, नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने कहाँ कहाँ जाकर, महाराज जी हमारी पत्रिका देखो, महाराज जी हाथ देखकर बताओ, महाराज जी कुछ बताओ, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा काम करो। अरे भाई, जब विवाह का उम्र था, पढ़ो, मना नहीं, खूब विद्याध्ययन कराओ, मना नहीं, काम धंधे से भी लगो, मना नहीं, बिजनेस करो, नौकरी करो, सब करो, पर शादी जैसे एक उम्र होती है कि मिलिट्री में, आर्मी में इतनी उम्र के व्यक्ति को लिया जाएगा, उसके बाद लेते हैं क्या उसको? जम के तो बोलो जरा, नहीं। मिलिट्री की उम्र है, कमाने की उम्र है, माता की गोद में बैठने की उम्र है, हर चीज की उम्र है। उसी तरह विवाह की भी एक उम्र है, शादी भी समय पर करिए। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्याध्ययन करने जाना था, और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया, उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरुजी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे, भुषुंडी जी, कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सराएं, अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे ही मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कहा, बस इतनी कृपा कर दो, जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुख कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे, लोग क्या कहेंगे? तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं, और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे? भुषुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा, चाहिए काय के लिए? तो कहा, मेरे भजन में लोग परेशान कर, परेशान। हाथी, तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुषुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुषुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भुषुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे,
युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भृशुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भृशुंडी बाबा को क्रोध आ गया। और भृशुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, हे शमी, हे मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो। मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ, ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़ गए, क्षमा क्षमा। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई ना मंदार आया, ना शमी आती है ना मंदार आता। पिताजी को लगा और ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं। ढूंढने निकले, औरव ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वहीं उसी स्थान पर भृशुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दो। मुक्ति का कोई उपाय? कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? भृशुंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। भृशुंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, भृशुंडी ने श्राप दिया? वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं उस श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे? आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं, मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं। ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी, वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले हैं, आप देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना? गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करे चाहे नहीं करे, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। स्टेटस लगा रही है औलाद, माय वाइफ इज माय लाइफ। तो क्या मतलब कि ऐसी औलाद को स्टेटस लगाना चाहिए, माय मदर इज माय लाइफ। उसको स्टेटस लगाना चाहिए कि मेरी मां मेरी लाइफ है, और वो स्टेटस लगा रहा मोबाइल पर, माय वाइफ माय लाइफ। मेरी पत्नी मेरी लाइफ है, और मां पिता। तो भगवान से प्रार्थना करना, औलाद देना, संस्कारित देना, संस्कारवान देना, ज्ञानवान देना, विद्वान देना, तेरी सेवा करने वाली। भगवान शंकर से जाकर जल चढ़ाते समय एक प्रार्थना जरूर करा करो, बाबा मुझे ऐसा बना देना कि दुनिया के लोग जो मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं ना, उन सबका मुख चुप हो जाए, ऐसी करूंगा। जो लोग मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, गाली देते, ताना देते, कहते हैं ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो केवल एक लोटा लेकर बस योर वाले महाराज के कहने पर मंदिर मंदिर जाता फिर रही, मंदिर मंदिर जाती फिर रही, उसका जवाब मेरा बाप देगा, मेरा देवादिदेव महादेव देगा। मुझे इस लायक बनाना कि इन सबके मुख चुप हो जाए, इन सबके मुख चुप हो जाए।
और कई लोग आश्चर्य करते हैं फिर, शंकर जी की सेवा करने वाला, जल चढ़ाने वाला, भजन करने वाला जब बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है, बहुत ऊंचे ठाट पर बैठ जाता है, तो लोग आश्चर्य करते हैं, बनना था किसको, बन कौन गया, किसके बन गया, ये कैसे हो सकता। पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे क्षेत्रवासी आश्चर्य करते हैं, ये पद पर बैठ गया, इसको कुर्सी मिल गई, ये सिंहासन पर बैठ गया, इसको पद मिल गया। क्यों? उसने या उसके परिवार वालों ने जो शंकर की आराधना करी है, शिव एक ना एक दिन ऐसा जवाब देता है कि एक ना एक दिन मुंह को बंद कर देता है और बिल्कुल शांति से उसका जवाब कर। थोड़ा सब्र करना, परंतु थोड़ा इंतजार करना। बेटे को शर्म भी नहीं आया कि पापा दूसरा दिला देता हूं। और उसने कहा एक बार, वही मृगनेनी ने, उसने एक बार कहा कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, तो आधी रात को दोस्तों को फोन लगा, बैलेंस डलवा तेरी भाभी का मोबाइल में बैलेंस। मृगनेनी, मयूरी, इतना डला बैलेंस। माँ का सिर दुखा तो कमरे में भी नहीं गया, और मृगनेनी का, क्यों कल तू नहीं आई थी मिलने, मेरी तबीयत खराब। अच्छा, तूने तो बताया ही नहीं मेरे को, मैं तुझे लेकर चलता हूं, अपने कोरबा में बहुत अच्छा डॉक्टर है, चल। नहीं मैं ठीक हो गई, नहीं चल तो सर। चुल्लू भर पानी। अच्छा, कोई ने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये कहावत गलत है। हमने कहा बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति कभी भगवत भजन से नहीं जुड़ता, वो एक कीड़े की तरह होता है, कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब मरता है। बेटा कहाँ है? तो कहाँ है? न्यूजीलैंड में। बेटी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, एक बेटा वहां, बेटी वहां, तुम कहाँ हो? बिलासपुर में। बिलासपुर में? हाँ। क्या कर रहे हो? फ्लैट में है। अच्छा, फिर तुम बीमार पड़ते हो तो तुमको डॉक्टर के पास कौन लेकर? पड़ोस के बेचारे बच्चे बहुत अच्छे हैं रे, हमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अच्छा, हाँ। सब्जी भाजी कौन ला करते? पड़ोस में जो बेटा है ना, बेचारा खूब सेवा करता है, तो हमने भी कह दिया एक काम करना, फिर ये फ्लैट, 15 एकड़ जमीन, गाड़ी सब पड़ोस के बेटे को दे। नहीं, उसको कैसे दे सकते? जरा विचार करिए, बेटे सब बाहर, परिवार पूरा बाहर, कोई पूछने को तैयार नहीं, बुढ़ापे की अवस्था, लाठी टेक के चल रहा, भोजन सही मिल नहीं रहा, उसके बाद भी मकान की सफाई करवा रहा, घर संभाल के रख रहा, और बेटे और बेटी को फोन लगाने की फुर्सत नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में जी रहे हैं, और तेरा बुढ़ापा पूरा व्यर्थ हो गया। और आखिरी में जो पड़ोसी काम कर रहे हैं, उनके लड़के काम कर रहे हैं, 100-500 रुपए उनको ज्यादा दे देती कि ले रहे 500 रुपए का तेरा ये लियाना, 5000 का मोबाइल लियाना, पर फिर भी अठन्नी दमड़ी नहीं छूटना चाहिए मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का, मेरा पोता का, मेरी पोती का। और मर गए 15 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ा। यही खबर है, 15 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ता, बॉडी सड़ती रहती है कि मर गए। तब फिर पड़ोसी की सूचना आती है कि बदबू आ रही, दरवाजा खुला, तब मालूम पड़ता। बच्चों को सूचना दी जाती है, आ जाओ तुम्हारे माँ बाप मर गए। कहते हैं ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर देंगे। ऑनलाइन, ऊपर से वहीं से बैठे अंतिम संस्कार का कर्म कर दिया, मर गए। 1 महीने बाद आए, पूरी जायदाद बेची, पैसा लिया, ना अच्छे से खा पा रहे हो, ना जी पा रहे हो, ना अच्छे से रह पा रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है, 1 रुपए का भी कहीं दान नहीं करना है, मत करिए। अठन्नी भी किसी को देना है तो मत दीजिए। तुम्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, किसी पर मत करो, पर अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करो। खूब एंजॉय से जियो, खूब अच्छे से जियो, खुश की जिंदगी जियो, अपने ऊपर तो खर्च करो।